हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइनेंस विद साग्निक। आई होप आप सब बढ़िया है, आपका तबीयत अच्छा है। सो कीप सपोर्टिंग माय चैनल। अगर मेरा कंटेंट और मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब टू माय चैनल। विद दैट सेड, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, तो आज का वीडियो विल बी बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर सेगमेंट। एक सेक्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, और उस सेक्टर में हम दो स्टॉक्स के बारे में पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्यों, वाई आई एम टेलिंग दैट वी शुड बेट ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक्स और मेरा टेक क्या है। ठीक है, वाई आई पर्सनली इज एम वेरी बुलिश ऑन दिस पर्टिकुलर टू स्टॉक्स और क्यों है, व्हाट इज़ माई टेक ऑन दिस। तो विद दैट सेड स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्टली ऑन द बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, वाई आई कंसिडर द बैंकिंग सेक्टर इज़ द नेक्स्ट गोल्ड माइन। ठीक है, आई एम टेलिंग दिस वेरी अपफ्रंट कि बैंकिंग सेक्टर मुझे लगता है कि आने वाले सालों में इट विल प्रूव ऑल द स्टॉक्स इन बैंकिंग सेक्टर। स्पेसिफिकली दो स्टॉक्स के बारे में हम बात करेंगे। क्यों मुझे लगता है कि इन दोनों स्टॉक्स में बहुत 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 ज़्यादा पोटेंशियल है टू मेक मल्टी बैगर रिटर्न्स। ठीक है, ये दोनों स्टॉक्स काफ़ी बढ़िया है, दे आर डूइंग वेरी वेरी वेल। ठीक है, और हम जानेंगे कि क्यों मुझे ऐसा लगता है। तो विद दैट सेड आपको हम थोड़े डिटेल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बैंकिंग इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जो मोस्टली पीपल प्रेफर नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ एक स्टॉक्स छोड़ के बाकी बैंकिंग इंडस्ट्री पे लोग मोस्टली दे डोंट ट्रस्ट। बी इट पब्लिक सेक्टर बैंक, बी इट प्राइवेट बैंक, कुछ भी हो, बैंकिंग स्टॉक्स पीपल से कि बैंकिंग स्टॉक ज़्यादा नहीं चलते, बहुत डेट होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं करता, सारे पेनी स्टॉक्स है, इनका कोई फ्यूचर किसी को कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। गवर्नमेंट भी मर्ज कर रही है बैंक एकदम फटाफट, एक से के साथ एक बैंक मर्ज होते जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है बैंकिंग इंडस्ट्री में, बट स्टिल वाई डू आई फील इज दैट बैंकिंग इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है, राइट, जो सबसे सबसे ज़्यादा हिट हुआ था व्हेन कोविड केम। ओके, ऑलमोस्ट अगर आप निफ्टी बैंक इंडेक्स देखोगे तो दैट केम टू ऑलमोस्ट हाफ से भी नीचे चला गया था। ठीक है, इतना ज़्यादा हिट हुआ था, सारे बैंकिंग स्टॉक्स एकदम वो कहते हैं ना सेल पे लग रहे थे, एकदम सेल पे चल रहे थे पूरा। तो सेल पे पूरे बैंकिंग स्टॉक्स बिक रहे थे, बट फिर भी लोग बैंकिंग स्टॉक्स को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते बिकॉज देयर आर मल्टीपल रीजंस। और उसके ऊपर से येस बैंक का इतना बड़ा फियास्को हो गया। उसके ऊपर अगर आपने मेरा येस बैंक वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे कार्ड पे या यहाँ पर कार्ड पे कहीं पे आई विल पिन इट अप। ठीक है, तो आप ये वाले वीडियो खत्म हो जाने के बाद उसको नोट देख लेना। ठीक है, विद दैट सेड चलिए यहाँ पे वापस आते हैं। तो बैंकिंग इंडस्ट्री के पहले हम बात करेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स है और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ माई टेक, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, और उन दोनों स्टॉक्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि हाँ क्यों हम आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। ठीक है, तो कंपनी इकोनॉमी जो चलती है, राइट, इकोनॉमी के लिए बैंक्स आर द क्रूशियल व्हाट वी कॉल इट एज द ट्रेडर। ठीक है, इकोनॉमी को चलाए रखने के लिए बैंक्स ज़रूरी होते हैं। ठीक है, बैंक्स अगर नहीं रहेंगे तो आपकी इकोनॉमी नहीं चलेगी ना, ये इकोनॉमी का जो साइकिल चलता है, राइट, तो ये बंद हो जाएगा। तो इसीलिए आप देखना कि जब कभी भी कोई भी बैंक प्रॉब्लम में आता है, गवर्नमेंट खुद से आके पैसे डाल के या फिर एक कंसोर्टियम बना के इसमें पैसा इन्फ्यूज़ करके दे ट्राई द लेवल बेस्ट टू सेव एनी बैंक। ठीक है, ये आप येस बैंक के केस में देख लो, यहाँ पे SBI, HDFC, ये पूरा बैंक का कंसोर्टियम बन गया था, उन्होंने आके येस बैंक को सेव करा। ठीक है, एंड दैट इज़ फॉर एवरी बैंक। इसीलिए गवर्नमेंट अभी देखना बैंक बचाने के लिए 2-3 बैंक को मर्ज कर रही है ताकि एक्सपेंसेस कम हो जाए, फालतू के ब्रांचेस जितने भी है वो सारे बंद कर सके, वी कैन मेक ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का। तो इसी के लिए बैंक बेसिकली मर्ज हो रहे हैं। तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर इकोनॉमी को बढ़िया परफॉर्म करना है, ठीक है, तो बैंक्स चाहिए होगा। ठीक है, इसीलिए आप देखना बैंक्स कभी बंद नहीं होते। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस इट कैन नॉट बी सेव्ड, और एक ऐसा कुछ है जहाँ पे पूरा ही घपला है, जैसे येस बैंक के तौर पे देख लो, बट फिर भी गवर्नमेंट हैज़ सेव्ड येस बैंक क्योंकि उसमें पब्लिक का बहुत सारा पैसा था। तो इट स्टिल कंटिन्यूस और ये हमेशा ही रहता रहेगा। ठीक है, तो विद दैट सेड बैंकिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स है पहले वो डिस्कस करते हैं। एक तो बैंकिंग स्टॉक्स आर द मोस्ट बीटन स्टॉक्स इन द कोविड टाइम। ठीक है, दूसरा है कि बैंक्स के पास हमेशा ये NPA का प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, NPA के नंबर्स हाई है, NPA बहुत ज़्यादा है इस बैंक का, किसी बैंक का NPA बहुत कम है, मीडियम है, बैंक्स कांट मैनेज देयर NPA दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं एंड ऑल दीज प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो एक चीज़ आप याद रखो, ये NPA का नंबर अगर आप सिर्फ देखोगे ना तो फिर आपको तो कोई भी बैंक फिजिबल नहीं लगेंगे। ठीक है,
एवरी बैंक विच स्टार्टेड, उनको स्टार्ट करने के लिए कुछ तो चाहिए होता है, राइट? तो लोन्स आर द क्रूशियल थिंग, ठीक है, उनको लोन्स देना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो लोन नहीं देंगे तो इंटरेस्ट नहीं आएगा। इंटरेस्ट इज द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ द बैंक, राइट? कोर इंटरेस्ट इनकम इज द मेन इनकम ऑफ एनी बैंकिंग बिजनेस, ठीक है। वो इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेंगे कस्टमर से तो क्या, व्हाट विल दे गिव इन सैलरीज? और आपको भी जो 4% 2% का इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी वो कहाँ से देंगे? तो इंटरेस्ट इनकम के लिए बैंक्स को लोन देना पड़ेगा, ठीक है। अब इन लोन में अगर आप किसी ऐसे कंपनी को लोन दोगे, राइट, जो इट्स वेरी एस्टैब्लिश्ड, लेट्स कंसीडर टाटा को आप लोन दे रहे हो, तो वो 12% पे आपसे लोन नहीं लेगी, क्योंकि उनके पास भर के ऑप्शंस पड़े। वो किसी और बैंक पे जाएंगे, वो 4% पे दे देंगे, कोई 10% पे दे देगा, कोई 2% पे दे देगा। तो उनके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो टाटा को आप ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं कर पाओगे, क्योंकि दे आर ऑलरेडी अ बिग एस्टैब्लिश्ड नेम, डिफॉल्ट के चांसेस कम है, ठीक है। बट लेट्स से ABC इंडस्ट्रीज करके कोई है जिसका कोई अता पता नहीं है, ठीक है। अब वो अगर बैंक के पास आए तो आधे बैंक भगा देंगे, क्या जाओ तुम्हारे पास कोई ट्रैक रिकॉर्ड तुम्हारा कुछ नहीं है, तो हम तुमको लोन नहीं देंगे। तो बेसिकली ये जो नए बैंक्स होते हैं ना, ये इन्हीं कस्टमर्स को टारगेट करते हैं। तो टारगेट करने से क्या होता है, दे कैन चार्ज मोर इंटरेस्ट। बट यही पे प्रॉब्लम होता है NPA के, कि बाई चांस अगर ये डिफॉल्ट कर गया, राइट, तो आपके पास कोई ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं रहेगा। हाँ, भले देयर इज अ कोलैटरल एंड ऑल स्टफ, बट स्टिल थोड़ा पैसा तो जाता ही है, ठीक है। तो ये और ये प्रोसेस जो इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस होता है, ये भी काफ़ी लॉन्ग टाइम है और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इसीलिए NPA का प्रॉब्लम और NPA का नंबर हमेशा ही बैंकिंग स्टॉक्स में या बैंकिंग कंपनीज में हाई रहता है, और बैंक्स के ऊपर हमेशा ही NPA का प्रेशर रहता है, ठीक है। दिस इज़ द मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न। बट अगर इस पॉइंट को अगर हम साइड आउट करें, ठीक है, आप हमेशा एक चीज़ याद रखना, अगर इकोनॉमी चल रही है तो बैंक्स आपको चाहिए होंगे, क्योंकि RBI जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो पैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपको? दे नीड सम मीडिएटरी, राइट? मीडिएटरी कौन है? ये बैंक्स ही है, राइट? तो बैंकिंग स्टॉक्स अगर इवन इफ दे गेट्स बीटन द मोस्ट, दे आर एंड दे हैव प्रूव टू बी हैव राइजन द मोस्ट, ठीक है। बैंक्स हमेशा ही हर एक क्या कहते हैं, स्ट्रेस सिचुएशन में बैंकिंग के सारे स्टॉक गिरते हैं, और जब सिचुएशन थोड़ा नॉर्मल हो जाता है तो यही स्टॉक्स नए हाईज भी बनाते हैं। आप कोई भी बैंकिंग स्टॉक अभी उठा के देख लो, दे आर ऑल गोइंग एट देयर हाईएस्ट लेवल्स, ठीक है। विद दैट सेड, दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न, और यही मेन रीज़न है कि बैंक्स को, इकोनॉमी को चलाने के लिए आपको बैंक चाहिए, सरकार को बैंक चाहिए, और बैंक नहीं रहेगा तो पैसे कौन डालेगा इकोनॉमी में? तो ये साइकिल ही रुक जाएगी, राइट? दिस टू कंटिन्यू रोटेटिंग दिस साइकिल ऑफ इकोनॉमी, वी नीड बैंक्स, वी नीड कंज्यूमर्स, और ये इसीलिए बैंक्स हमेशा रहेंगे। और बैंकिंग के स्टॉक्स कभी, दे विल नेवर बी व्हाट वी कॉल इट, आप ये मत सोचो कि हाँ यहाँ पर डिफ़ॉल्ट के चांस है, बिल्कुल है, बट डिफ़ॉल्ट के चांसेस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। हाँ, अब ये लेवल जिनका ऊपर नीचे हो सकता है पक्का, बिल्कुल, बट द बैंक्स विल नॉट अंटिल अनलेस देयर इज मेनी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा बैंक ज़्यादा बंद नहीं होते, यू कैन टेक दिस एज अ थंब रूल, ठीक है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे दो ऐसे स्टॉक्स जो मेरे पर्सनल फेवरेट है, वो है, फर्स्ट वी विल डिस्कस HDFC बैंक। तो वाई आई एम स्पेसिफिकली वेरी बुलिश ऑन HDFC बैंक इज़ बिकॉज ये प्राइवेट सेक्टर में लीडिंग प्लेयर है। इट इज़ द मार्केट लीडर इन द बैंकिंग इंडस्ट्री। दे हैव स्टार्टेड देयर बिजनेस विद द कॉर्पोरेट्स, ठीक है। कॉर्पोरेट को इन्होंने टारगेट करा, अभी कॉर्पोरेट बैंकिंग के बाद अभी दे आर टारगेटिंग द रिटेल। अब ओरिजिनली आपको पता नहीं है कि HDFC बैंक वाज नॉट इन देयर इनिशियल ईयर्स, वो इन्होंने पता है रिटेल कस्टमर्स को टारगेट करने के लिए दे डिडंट थॉट, उनका टारगेट था मेनली कॉर्पोरेट कस्टमर, बट हाँ, क्योंकि कॉर्पोरेट कस्टमर दे हैव बिल्ड अप अ वेरी गुड बेस, तो दे थॉट लेट्स मूव इनटू द रिटेल सेगमेंट एंड दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। मैं पर्सनली HDFC बैंक के शेयर्स होल्ड करता हूँ, ठीक है। मैं पर्सनली HDFC बैंक का कस्टमर भी हूँ, और आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद देयर सर्विस। भले पिछले क्वार्टर का परफॉर्मेंस इज नॉट अप टू द मार्क विद द एनालिस्ट, इसलिए HDFC बैंक का शेयर थोड़ा गिरा था, थोड़ा 1405-10 के राउंड आ गया था, ठीक है। बट नाउ इट इज़ अगेन परफॉर्मिंग वेल एंड इट विल कीप ऑन परफॉर्मिंग वेल। ये मेरा पर्सनल है, और आई एम वेरी बुलिश ऑन HDFC बैंक। दिस इज़ द फर्स्ट स्टॉक। और यहाँ पे आपको चार्ट भी दिख जाएगा HDFC बैंक का, कि HDFC बैंक क्यों एंड कितना % रिटर्न दिया है, एंड वाई आई एम वेरी बुलिश ऑन इट, ठीक है। तो अब डिस्कस करते हैं अपने दूसरे स्टॉक पे, विच इज़ ऑल्सो अ प्राइवेट बैंक, दैट इज़ कोटक महिंद्रा बैंक। ना कोटक महिंद्रा बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक की जो बिजनेस है HDFC से, ये थोड़ा अलग है, ठीक है। HDFC के जितने भी है बैंक्स वगैरह है, ठीक है, उनके सारे ऑलरेडी द स्टॉक्स आर लिस्टेड, बट कोटक महिंद्रा बैंक को अगर आप बाई करोगे, राइट, तो उनसे आप बहुत सारे बिजनेस को एक साथ बाई कर सकते हो। दैट इज़ कोटक सिक्योरिटीज़, कोटक कैपिटल मैनेजमेंट कंपनी, कोटक के और भी जितने भी बिजनेसेस, क्योंकि इन सारे दे आर नॉट लिस्टेड। तो कोटक के सिर्फ एक ही है, दैट इज़ कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है, जो लिस्टेड है। एंड दिस बैंक इज़ ऑल्सो परफॉर्मिंग वेरी वेल।
एंड आई कैन बेट, और मैं इस पर सोच रहा हूँ सेपरेट वीडियो भी बनाऊँ, अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन कि हाउ एंड वाई आई थिंक कोटक महिंद्रा कैन बी द नेक्स्ट HDFC बैंक, बी इट द लीडरशिप ऑफ मिस्टर उदय कोटक और उनके जितने भी पॉलिसीज़ है, द वे दे आर मार्केटिंग, डिजिटल अकाउंट्स जैसे वो ओपन कर रहे हैं, जैसे कोटक का 811 अकाउंट है विच इज़ वेरी वेरी फेमस, ठीक है, द कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज दे आर पुलिंग आउट, और इतना बढ़िया फिनेंशियल्स है, ठीक है, दोनों ही कंपनी के, बी इट HDFC और बी इट कोटक महिंद्रा बैंक, फाइनेंशियल्स एकदम चकाचक, जिसको कहते हैं ना 5 स्टार बैलेंस शीट है इनका, ठीक है, देख के यू कैन आंख बंद करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ऐसा मेरा पर्सनल टेक है, ठीक है, दैट इज़ वाई आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन दीज 2 बैंक्स, ठीक है, एक है कोटक महिंद्रा बैंक और एक है HDFC बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे भी आई एम बुलिश ऑन 1 और 2 बैंक्स, उसके लिए हम कभी और एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, बट दिस इज़ व्हाट आई एम वेरी बुलिश ऑन, और ये मैं चाहता था आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। विद दैट सेड, यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाए बिना बिल्कुल नहीं जाना है, और अगर आपको लग रहा है कि हम लोग अच्छे काम कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। विद दैट सेड, थैंक यू, बाय बाय।